पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक फालदा विधानसभा सीट के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, आज सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अगले कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान सबके सामने आ जाएंगे। दोपहर या शाम तक ये पूरा तरह साफ हो जाएगा कि आखिर फालदा का नया सिकंदर कौन बन रहा है। क्या यहां भाजपा का झंडा लहराएगा या फिर टीएमसी का कोई छुपा हुआ खेला सामने आएगा। साथ ही आपको बताएं कि पूरी राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। क्यों खास है फाल्टा सीट और क्यों हो रही है आज गिनती, आपको बताते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बंगाल चुनाव के नतीजे तो पहले ही आ चुके हैं, तो फिर आज फालदा में वोटों की गिनती आखिर क्यों हो रही है। दरअसल इस सीट पर पहले 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन उस दौरान कई मतदान केंद्रों से गंभीर धांधली और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ कुछ ईवीएम मशीनों पर जैसे कोई चीज छिड़कने और उन पर चिपकाने का खेल भी सामने आया। आपको बताएं, इत्र जैसी चीजों को छिड़कने का यह मामला सामने आया। इस अजीबोगरीब विवाद के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लेते हुए पूरी फालता सीट पर फिर से चुनाव यानी रीपोलिंग करने का आदेश दे दिया। इसी आदेश के तहत बीते गुरुवार को इस पूरी सीट पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी। अच्छी बात देखिए ये रही कि इस बार भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक शाम तक करीब 86.11% बम्पर वोटिंग दर्ज कराई गई है। फालदा सीट का चुनावी समीकरण किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको बताएं, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक एक बड़ा धमाका करते हुए घोषणा कर दी कि वह ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार देवांगुश पांडा की जीत अब पूरी तरह तय है और बीजेपी को ये इस तरह का वॉक ओवर मिल रहा है। आपको बताएं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो वोटिंग है उसके नतीजे सामने आएंगे और देखने वाली बात होगी कि इस एक विधानसभा सीट पर आखिर कौन बाजी मारता है, कौन इस बार इस सीट में अपनी जीत का परचम लहरा पाता है। साथ ही साथ बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि क्या आपकी बार भी बीजेपी सरकार ही आएगी या फिर खेला कुछ और टीएमसी करेगी। देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के कितने ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बताएं, ट्विस्ट यहीं नहीं खत्म होता। तकनीकी और कानूनी नियमों के कारण जहांगीर खान का नाम वापस लेना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। फालदा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने जीत का एक बहुत बड़ा और बेबाक दावा भी किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर दिलीप घोष का क्या कुछ कहना है। फालदा का रिजल्ट सबको मालूम है, कोई लड़ाई नहीं हुआ, भाग खड़े हुए टीएमसी के लोग और जो बड़े बड़े नायक दे रहे थे। इसलिए कल प्रतीक्षा है रिजल्ट का आ जाए। सब प्रकार का कानून का मान करके ही, चाहे परीक्षा भी होगा चाहे नियोग भी होगी, सब प्रकार होगा। पूरा देश में हो रहा है। कल केंद्र सरकार ने 51,000 लोगों को नौकरी दिया, कोई कंप्लेन नहीं है। उसी प्रकार स्वच्छता के साथ यहाँ भी काम हो। उन्होंने किसको पूछ के बनाए थे? जनता को पूछा था कि ऐसा स्टैचू बनना है या नहीं बनना है। विश्व बंगला के लोगो बना दिया, उसमें अशोक चक्र को हटा दिया। कहाँ कानून व्यवस्था में है, कहाँ संविधान में है? आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको निकालने से दोष है। इसलिए ये दिमाग की जो खराब हो गया ना, उनका विकृति हो गई, उसको सीधा करना चाहिए। किसी का ऑफिस लेके अभी तक पार्टी चल रही थी, पार्टी भी अस्थायी है, ऑफिस भी अस्थायी है। अभी पार्टी ही नहीं तो ऑफिस की क्या जरूरत है? ऐसे हजारों काउंसिलर है जो लुटेरे है, जो एंटी सोशल है, उनको तो सजा मिलना ही है। जैसे ऐसा अभियोग आएगा, जैसे ऐसा एविडेंस आएगा, कार्रवाई होगा, पुलिस उसका करेगा। कोई कानून के ऊपर नहीं। कितना बड़ा नेता हो गया। देश का गृह मंत्री चिदम्बरम जी भी जेल जाके आए हैं, कई चीफ मिनिस्टर जाके आए हैं। तो यहाँ ये म्यूनसिपैलिटी का कोई चेयरमैन है, कोई काउंसिलर है, कोई प्रधान पंचायत है, ये सारे
ये जो लूटमार हुई है बंगाल में, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, ये सब लोग, यही लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। दुनिया में हम देख रहे हैं दूसरे देशों में कितना बढ़ा है। सरकार ने ऑयल कंपनी को बढ़ाना नहीं दिया था, बहुत नुकसान झेला उन लोगों ने। परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। देखिए, वाकई देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। आपको बताएं कि गुरुवार को जनता वोट डालने पहुंची तो ईवीएम मशीन पर जहांगीर खान का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह जियो का त्यों मौजूद था। अब इस चुनाव में सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर बना हुआ है कि क्या जनता ने मैदान छोड़ने के बावजूद टीएमसी को ही वोट दिया है। भले ही जहांगीर खान ने पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन ईवीएम मशीन पर उनका नाम और टीएमसी का सिंबल देखकर अगर उनके पुराने वोटर्स ने फिर से बटन दबा दिया होगा तो आज के नतीजे सबको चौंका सकते हैं। दूसरी तरफ सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार के लिए जीत की राह सचमुच इतनी आसान हो पाएगी? क्या जहांगीर खान के पीछे हटने से टीएमसी का पूरा वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला जाएगा? देखिए, आप बड़े सवाल उठकर आते हैं। इसी बड़े सवाल का जवाब देने देखिए हम आपको बताएं कि जो चुनावी नतीजे हैं वो देखने वाली बात होंगी कि आखिर क्या कुछ बदल कर आते हैं। तो दर्शकों, चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में फालता का पूरा गणित हमारे सामने आ जाएगा। जहांगीर खान का अचानक मैदान छोड़ना, ईवीएम पर उनका नाम रहना और जनता की ये बम्पर वोटिंग, इन सभी चीजों ने इस मुकाबले को बेहद रोमांच बना दिया है। साथ ही क्या इस सीट पर बीजेपी की राह वाकई आसान होगी या फिर नतीजों में कुछ और ही उछाल आएंगे, इस पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर अभी कौन इस सीट पर बाजी मारता है। क्या जिस तरह से बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी सरकार ने परचम अपना पश्चिम बंगाल में लहराया था, क्या इस सीट पर भी वो अपना परचम लहरा पाएंगी या फिर ये इकलौती सीट पर टीएमसी जीत पाएगी? बड़े सवाल यहाँ उठकर आते हैं और कुछ ही घंटों में ये सारी स्थिति जो है साफ होती आपके सामने नजर आएंगी।